Hello everyone, class 3rd, page number 102. Dear students, today we will learn about the subject and the predicate. Read the following sentences. 1 number. The sun rises in the east. सूरज पूरब में उगता है. सेकेंड नंबर. द क्लॉक टेल्स अस द टाइम. घड़ी हमें समय बताती है. थर्ड नंबर. माई मदर लव्स मी वेरी मच. मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है. इन द सेंटेंस 1, डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस 1 में देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट. इन द सेंटेंस 1 राइजेस इज द वर्ब. डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस 1 में वर्ब क्या है? राइजेस. नाउ पुट ए क्वेश्चन. व्हाट राइजेस इन द ईस्ट. क्या कहा गया है? आपको प्रश्न पूछना है. व्हाट लगाकर आपको प्रश्न पूछना है. व्हाट राइजेस इन द ईस्ट. पूरब में क्या उगता है. इन द सेंटेंस 1 राइजेस इज द वर्ब. नाउ पुट ए क्वेश्चन. व्हाट राइजेस इन द ईस्ट. You will find the answer the sun. Hence, the subject in this sentence is the sun. Dear students, फर्स्ट सेंटेंस में verb क्या है? rises है. RISES, rises. यदि हम प्रश्न पूछेंगे, what लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? the sun. जैसे what rises in the east, पूरब में क्या उगता है, तो आंसर क्या मिलेगा? the sun. Clear? You may put the same question in every sentence to find out the subject. Dear students, वैसे ही आपको बाकी सेंटेंस में आपको प्रश्न पूछना है. ओके. सेकेंड में देखिए द क्लॉक टेल्स अस द टाइम. घड़ी हमें समय बताती है. यहाँ पर वर्ब क्या है? टेल्स. TELLS, टेल्स. ओके. हमें पूछना है व्हाट टेल्स अस द टाइम, तो आंसर क्या मिलेगा? द क्लॉक, है ना. द क्लॉक क्या है? सब्जेक्ट है. क्लियर. थर्ड नंबर. माई मदर लव्स मी वेरी मच. यहाँ पर वर्ब क्या है? लव्स. हम प्रश्न पूछेंगे हु लव्स मी वेरी मच. कौन मुझे बहुत प्यार करता है, तो आंसर क्या मिलेगा? माई मदर. माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है. ओके. Let us understand this by studying the following table. 1 number. वर्ब क्या है? राइजेस. सेंटेंस क्या था? द सन राइजेस इन द ईस्ट. वर्ब राइजेस है. प्रश्न पूछना है हमें व्हाट राइजेस इन द ईस्ट. पूरब में क्या उगता है, आंसर क्या मिल जाएगा हमें? द सन. द सन क्या है? सब्जेक्ट है. ओके. सेकेंड नंबर. द क्लॉक टेल्स अस द टाइम. वर्ब क्या है? टेल्स है. प्रश्न पूछना है हमें व्हाट टेल्स अस द टाइम. आंसर क्या मिल जाएगा? द क्लॉक. द क्लॉक क्या है? सब्जेक्ट है. द क्लॉक टेल्स अस द टाइम. थर्ड नंबर. माई मदर लव्स मी वेरी मच. मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है. वर्ब क्या है? लव्स है. प्रश्न पूछना है हु लव्स वेरी मच. कौन बहुत प्यार करता है. आंसर क्या मिलेगा? माई मदर लव्स मी वेरी मच. ओके. माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है. द सन, द क्लॉक, माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है. द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम बात करते हैं वह क्या है? सब्जेक्ट है. फॉर गेटिंग द सब्जेक्ट पुट ए क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब. डियर स्टूडेंट्स, हमें सब्जेक्ट को पाने के लिए हमें वर्ब से प्रश्न पूछना है. हु और व्हाट लगाकर हमें प्रश्न पूछना है. प्रश्न पूछेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा. ओके. फॉर गेटिंग द प्रेडिकेट पार्ट पुट ए क्वेश्चन व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, हमें सब्जेक्ट मिल गया. अभी हमें प्रेडिकेट ढूंढना है. ओके. प्रेडिकेट पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें
प्रश्न पूछना है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है, उसे क्या कहोगे, प्रेडिकेट कहोगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय स्टडिंग द फॉलोइंग टेबल। द स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टेबल में देखिए सब्जेक्ट हमें मिल चुका है द सन, है ना। द सन के विषय में क्या कहा गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट, पूरब में उगता है ना। तो उसे हमें प्रश्न पूछना है, व्हाट इज सेड अबाउट द सन। क्लियर, सन के विषय में क्या कहा गया है, राइजेस इन द ईस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, द सन सब्जेक्ट है, बाकी जो बचे हैं, बाकी जो हिस्से हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। वो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट पार्ट कहेंगे। क्लियर, यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर द क्लॉक, द क्लॉक क्या है, सब्जेक्ट है। क्लॉक के विषय में क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड अबाउट द क्लॉक, क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड अबाउट द क्लॉक। क्लॉक के विषय में क्या कहा गया है, टेल्स अस द टाइम। क्लियर, टेल्स अस द टाइम क्या है, प्रेडिकेट है। थर्ड नंबर क्या था, माई मदर लव्स मी वेरी मच, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। माई मदर के बारे में क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड अबाउट द मदर, मम्मी के विषय में क्या कहा गया है, लव्स मी वेरी मच। लव्स मी वेरी मच क्या है, प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट, what we say about the subject is called the predicate. For getting the predicate, put a question, what is said about the subject. Dear students, क्या कहा गया था, सब्जेक्ट क्या है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं तो हाँ उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट पाने के लिए हमें क्या करना है, वर्ब को प्रश्न पूछना है, व्हाट और हु लगाकर हमें प्रश्न पूछना है। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, और प्रेडिकेट क्या है, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर गेटिंग द प्रेडिकेट पुट ए क्वेश्चन, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। हमें प्रेडिकेट पाने के लिए हमें प्रश्न पूछना है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है उसे हमको प्रश्न पूछकर हमें खोजना है। ओके, इन दिस वे द गिवन सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द स्टूडेंट्स, ऐसे हमें एक सेंटेंस को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर द सन सब्जेक्ट है और बाकी जो हिस्से बचे हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड नंबर द क्लॉक टेल्स अस द टाइम, द क्लॉक सब्जेक्ट है, टेल्स अस द टाइम क्या है, प्रेडिकेट है। थर्ड नंबर माई मदर लव्स मी वेरी मच, इस सेंटेंस में माई मदर सब्जेक्ट है। ओके, माई मदर के विषय में क्या कहा गया है, लव्स मी वेरी मच। माई मदर सब्जेक्ट है, बाकी जो हिस्से हैं वो मॉम के विषय में कुछ कहा गया है, वो क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, रिमेंबर द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द स्टूडेंट्स, ये याद रखना, आपको रिमेंबर करना है, सेंटेंस दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरे क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर, अभी हम बुक में पढ़ेंगे पेज नंबर 102। लुक एट द टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर दो पार्ट्स दिया गया है। देखिए, ए कॉलम के नीचे सब्जेक्ट है, बी कॉलम के नीचे क्या है, प्रेडिकेट है। 1 नंबर देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर वर्ब क्या है, राइजेस। प्रश्न पूछना है, व्हाट राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या आंसर मिलेगा, द सन। द सन क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और बाकी हिस्से क्या है, प्रेडिकेट है। हम प्रश्न पूछेंगे, व्हाट इज सेड अबाउट द सन, सन के विषय में क्या कहा गया है, तो आंसर क्या मिलेगा, राइजेस इन द ईस्ट। ओके, सेकेंड नंबर द डॉग, द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। इज रनिंग आफ्टर द कैट,
क्या है, प्रेडिकेट है। इज रनिंग आफ्टर द कैट प्रेडिकेट है। थर्ड नंबर, द पीकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री। पीकॉक पेड़ के नीचे नाच रही है। ओके, आंसर क्या है, द पीकॉक सब्जेक्ट है, बाकी जो हिस्से हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। 4 नंबर, अशोक्स सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अशोक की बहन पार्क में खेल रही थी। यहाँ पर देखिए, अशोक्स सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज प्लेइंग इन द पार्क क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर? You will notice that part A of each sentence contains the person or thing we are talking about. We call it the subject of the sentence. Dear students, part A में हम किसी व्यक्ति और वस्तु के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे कि द सन क्या है, सब्जेक्ट है। राइजेस इन द ईस्ट क्या है, प्रेडिकेट है। सेकेंड में देखिए, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। थर्ड नंबर, द पीकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री। द पीकॉक क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी जो हिस्से क्या है, प्रेडिकेट है। अशोक सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अशोक सिस्टर, अशोक की बहन क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, द सन, द डॉग, द पीकॉक, अशोक सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, पार्ट बी ऑफ ईच सेंटेंस कंटेन्स व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। वी कॉल इट द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में क्या है, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के विषय में कहते हैं वो पार्ट बी में है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मैंने पहले समझाया था आप लोगों को, द सन सब्जेक्ट है। हमें प्रेडिकेट पाने के लिए हमें क्या प्रश्न पूछना है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, है ना। व्हाट इज सेड अबाउट द सन के विषय में क्या कहा गया है, राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस इन द ईस्ट क्या है, प्रेडिकेट है। सेकेंड नंबर देखिए, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। द डॉग सब्जेक्ट है, डॉग के विषय में क्या कहा गया है, इज रनिंग आफ्टर द कैट। इज रनिंग आफ्टर द कैट क्या है, प्रेडिकेट है। द पीकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री। डियर स्टूडेंट्स, पीकॉक क्या है, सब्जेक्ट है। पीकॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं और पीकॉक के विषय में क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड अबाउट द पीकॉक। पीकॉक के विषय में क्या कहा गया है, इज डांसिंग अंडर द ट्री। इज डांसिंग अंडर द ट्री क्या है, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। फोर्थ नंबर देखिए, अशोक सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अशोक सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अशोक सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है। अशोक की बहन के विषय हम बात कर रहे हैं। अशोक सिस्टर डूअर है, काम करने वाला, है ना। अशोक सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके विषय में क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड अबाउट अशोक सिस्टर। अशोक की बहन के विषय में क्या कहा गया है, वॉज प्लेइंग इन द पार्क। वॉज प्लेइंग इन द पार्क इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। ओके, thus the subject is that part of a sentence which names the person or thing we are speaking about. Dear students, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। The predicate is that part of a sentence which tells something about the subject. predicate उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी हम बात करते हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है, उस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। जैसे कि द सन के विषय में हम बात कर रहे हैं। द सन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है, सन के विषय में क्या कहा गया है, राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस इन द ईस्ट क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर? अभी हम एक्सरसाइज करेंगे।
मैच द टू पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस, राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैच करना है आपको। ओके, 1 नंबर ऑलरेडी क्या हुआ है, गॉड लव्स ऑल मैन, बाकी सारे अभी हम मैच करेंगे। ओके, 1 नंबर गॉड लव्स ऑल मैन, गॉड सब्जेक्ट है, लव्स ऑल मैन क्या है, प्रेडिकेट है। सेकेंड नंबर बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है, लिव इन नेस्ट्स। थर्ड नंबर द रोज इज ए लवली फ्लावर, रोज क्या है, सब्जेक्ट है, इस लवली फ्लावर क्या है, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। 4 नंबर ए मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल, ए मंकी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ ए लॉन्ग टेल क्या है, प्रेडिकेट है, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। 5th नंबर एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग नोज, एन एलिफेंट सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है, हैज़ ए लॉन्ग नोज, प्रेडिकेट है। 6 नंबर बीज एंड आंट्स वर्क वेरी हार्ड, बीज एंड आंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है इस सेंटेंस का, और इनके बारे में क्या कहा गया है, वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड प्रेडिकेट है। ओके, सेकेंड नंबर चूज ए सुइटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखिए प्रेडिकेट दिया गया है, बॉक्स में से आपको सब्जेक्ट चुनकर आपको लिखना है। 1 नंबर द सन इज वेरी हॉट, सेकेंड नंबर द स्टार्स शाइन एट नाइट, थर्ड नंबर ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, माई फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, 6 नंबर द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, द सन, द स्टार्स, ऑल पेरेंट्स, माई फादर, द गार्डनर, द टीचर ये क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी जो हिस्से बचे हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। थर्ड नंबर चूज ए सुटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, आपको बॉक्स में से सुइटेबल प्रेडिकेट चुनकर आपको सेंटेंस को पूरा करना है। बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, आर सिंगिंग इन द ट्रीज क्या है, प्रेडिकेट, बर्ड्स सब्जेक्ट है, बाकी जो हिस्से हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, द लायन इज द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, द लायन सब्जेक्ट है और बाकी जो हिस्से क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, ऐसे ही आपको बाकी सारे फिल करना है। ओके।